स्टेट बैंक ने नए साल की पहली मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ने मुल्क में शरह सूद में 1% कमी कर दी। नई मॉनिटरी पॉलिसी के ऐलान के बाद मुल्क भर में शरह सूद 13 से कम होकर 12% पर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना था पिछले माह मुल्क में महंगाई की शरह 4.1% पर आ गई। करंट अकाउंट खसारा, चंद माह में बिजली के नरखों में बड़ी कमी आएगी। बिजली के नर्ख कम नहीं होंगे तो इंडस्ट्री ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी मयार के होटल की इफ्तिताही तकरीब खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मेरा बस चले तो पाकिस्तान में टैक्स रेट 15% कम कर दूं। यह IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। पाकिस्तान को अपने पैरों पर जल्द खड़ा करेंगे। हुकूमत की मेहनत रंग ला रही है। किसी को भी गैर जमहूरी रवैयों से तरक्की की राह में रुकावट नहीं डालने देंगे। मुज़ाकरात से इनकार पर कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचता है। वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को मुज़ाकरात की तफसील से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि सियासी जमातों के आपस में राब्ते और मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह हैं। पाकिस्तान को हंगामों, महाज़राई और तसादुम की नहीं, मुफ़ाहमत और हम आहंगी की ज़रूरत है। सेनेट कमेटी बराए दाखिला ने पीका एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी। सेनेट निकामा कमेटी बराए दाखिला का सेनेटर फैसल सलीम की सदारत में इजलास। बिल पर तजावीज़ के लिए वक्त ही नहीं दिया गया। फेक न्यूज़ की तशरीह बहुत मुबहम है। इस बिल में बहुत सी खामियां हैं। सहाफ़ती तंजीमों के एतराज़ात। चेयरमैन कमेटी ने सहाफ़ती तंजीमों से अपने तहरीरी सिफारिशात पेश न करने पर सवालात उठा दिए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने भी पीका बिल की मुखालिफत कर दी। पीका एक्ट तरमीम के खिलाफ PFUJ का एहतजाज का ऐलान। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मंगल से आज़ादी सहाफ़त की तहरीक शुरू कर रहे हैं। पीका एक्ट के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। तमाम छोटे बड़े शहरों में सेमिनार्स और रैलियां होंगी। सियासी जमातों को भी शामिल करेंगे। मुशावरत तो दूर की बात, बिल की कॉपी भी नहीं मिली। हुकूमत को लगता है कि धौंस धांधली के जरिए मीडिया को बिल्डोज कर लेगी। पीका एक्ट में तरामीम आइन की खिलाफ वर्जी है। यह बिल ड्रैकोनियन कानून है। सेनेटर अली जफर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुतनाज़ पीका एक्ट में फेक न्यूज़ की भी एक नई तशरीह की गई। नई तशरीह से इजहार राय को इस तरह कुचला जाएगा कि जमहूरियत खत्म हो जाएगी। गलत या जाली खबर की कोई वजाहत नहीं की गई। मामला गंभीर हो गया। मानते हैं जाली खबरों का खात्मा होना चाहिए। हम बुनियादी हुकूक, सहाफ़ी बरादरी, आज़ादी सहाफ़त के साथ खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग के सदबाब के लिए टास्क फोर्स का पहला इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की कानूनी फ्रेमवर्क को मज़ीद मजबूत बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कानूनी फ्रेमवर्क को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए वज़ारत दाखिला वज़ारत कानून और इंसाफ से ताउन करे। फेडरल प्रोसिक्यूशन एक्ट 2023 पर अमल दरामद तेज़ किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की इंसानी स्मगलिंग के कसूरवार इश्तिहारी मुजरिमान के रेड वारंट जारी करने की भी हिदायत। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने की बुनियाद पर केस निपटा दिया। बेंच की अक्सरियत इंट्रा कोर्ट अपील निपटाने की वजूहत देगी। अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने इस्तफसार किया, आप अपील वापस नहीं, दावा वापस दे सकते हैं। दो रुकनी बेंच ने तो चीफ जस्टिस को भी तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया है। क्या तौहीन अदालत का मुल्ज़िम अब फुल कोर्ट बनाएगा? फैसले के मुताबिक कमेटी अरकान भी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हैं। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस में अहम पेशरफ्त। अदालत ने तौहीन अदालत केस डिस्चार्ज कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने रिमार्क्स दिया, एडिशनल रजिस्ट्रार ने जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की। तौहीन अदालत का नोटिस वापस दिया जाता है। दोनों जजेस कमेटीज के इख्तियार पर फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए GHQ हमला केस बानी PTI की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। दरख्वास्त बरियत की समाअत ADC जज अमजद अली शाह ने की। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुकदमे का ट्रायल जारी। 12 गवाहान की शहादत रिकॉर्ड हो चुकी। दरख्वास्त बरियत की समाअत मुनासिब नहीं। प्रोसिक्यूशन को शहादत रिकॉर्ड कराने का मौका दिया जाए। शेख रशीद की दरख्वास्त भी ATC ने मुस्तरद की। हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा।
190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के खिलाफ अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के वकील खालिद यूसुफ अपीलें दायर की। अदालत से 17 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने और दोनों मुल्जिमान को बरी करने की इस्तदा। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि नैब ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। NCA हुकाम को तफ्तीश में शामिल नहीं किया गया। इस्तगासा शवाहिद पेश करने में नाकाम रही, इसीलिए सजा कलअदम करार दी जाए। उधर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन का कहना है पीटीआई धड़ेबंदी का शिकार है, चाहते हैं पीटीआई मुदाखरात की मेज पर आए। पीटीआई जो प्रोपेगेंडा कर रही है वो बंद करे। दुनिया की तारीख का बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट सिंध में बन रहा है। सिंध वाहिद सूबा है जो 21 लाख लोगों को घर बना कर दे रहा है। दुनिया में ऐसा कोई इलाका नहीं जहां 21 लाख लोगों के लिए घर बन रहे हों। कोई भी ब्यूरोक्रेट जिसने मास्टर किया हो वो भी वाइस चांसलर बन सकता है। वज़ीर-ए-आला पंजाब की चीनी BGI ग्रुप के चेयरमैन वांग जियान से मुलाकात। कैंसर के इलाज और जदीद जीनियाती तहकीक के लिए MOU पर पेशरफ्त से मुतालिक तबादला ख्याल। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में जीन सीक्वेंसिंग यूनिट कायम करने पर इत्तेफाक कर दिया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का कहना था BGI और पंजाब हुकूमत का इश्तराक शुबा सेहत में गेम चेंजर साबित होगा। पंजाब में कैंसर की तशखीस और इलाज के लिए जदीद जीनियाती टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। सीनियर वजीर पंजाब की बानी पीटीआई पर तनकीद। कहती हैं बानी पीटीआई ने अली अमीन को इस्तेमाल करके फेंक दिया। इन्हें वफाकी इकाइयों को कमजोर करने का इनाम मिला। एक वज़ीर-ए-आला को दूसरे सूबे पर चढ़ाई करने का हुक्म देकर फारिग कर दिया गया। उन्होंने कहा बानी की फितरत में किसी से वफादारी है ही नहीं। वो अपने दोस्त, कारकुनों, साथियों को जाती फवायद के लिए इस्तेमाल करता है और फिर टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके बेयार और मददगार छोड़ देता है। मुल्तान का इलाका हामिदपुर गैस बावजर खौफनाक धमाका। धमाके में 6 अफराद जहाँ 39 से जायद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मुल्तान के इलाका हामिदपुर के करीब गैस बावजर में खौफनाक धमाका हुआ। गैस की गैर कानूनी रिफिलिंग के दौरान बावजर धमाके से फट गया, जिससे करीबी इलाके में मौजूद दर्जनों मवेशी भी हलाक, मुतादिद झुलस कर जख्मी हो गए। धमाके की जद में आकर दर्जनों मकानात भी तबाह। जैव हुकूमत से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया।